ये देखें सर कि डेट्स होता है ना, डेट्स क्या कहते हैं, कर्जा आपने लेना होता है, ये पैसे खर्च करने होते हैं, ये पैसे आपने कंज्यूम करने होते हैं, उसमें कुछ बैड होते हैं कुछ गुड होते हैं सर, इसको भी डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है सर। जो बैड डेट है ना वो क्रेडिट कार्ड्स हैं। मैं आपको कह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड ज़रूर होने चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को दे के मशीन नहीं खरीद लेनी चाहिए, ठीक है, कि आपने पेमेंट करनी है एक बंदे की, बिजनेस की आपने पेमेंट करनी है, बिजनेस की, और पर्सनल क्रेडिट कार्ड से आपने पैसे दे, ये रॉन्ग डेट है, ये रॉन्ग डेट है, इसमें आप जलील होकर आ जाए। जिस बंदे ने आज तक किया है, आपको एक बंदा बताएं कि जो कामयाब हुआ, फौरी तौर पे उसने कहा यार पर्सनल है ना, वो प्रेशर डाला हुआ है ना बंदे ने, कोई मसला नहीं है, 10% पड़ेगा ना, मैं दे लूंगा, इसको पेमेंट करो। क्रेडिट कार्ड से जब आप बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करते हैं ना फंस जाते हैं। ये आपका पर्सनल है, इसको पर्सनल रखें, ये रॉन्ग डेट है, ठीक है। गुड डेट जो है ना, आप अपने इक्विपमेंट पे पैसे खर्च करें हमेशा, इसके लिए कर्जा लेना पड़ता है किसी बैंक से लेके, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं ना सर उनको इंक्रीज करें, उसकी कैपेसिटी इन्हेंस करें। जो अगर आप फर्ज करें कर्जा लेके किसी बैंक से, किसी कंपनी से, अगर आप अपने इक्विपमेंट्स को अच्छा कर रहे हैं ना, तो गुड डेट है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेमेंट्स करने के लिए, किसी के दा करने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड्स यूज कर लिए, तो वो गलत है, वो ना करें, वो पर्सनल यूज के लिए, आपके पर्सनल यूज। क्रेडिट कार्ड को आप डेबिट कार्ड समझ लें, डेबिट कार्ड जो है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि पर्सनल लोन ले रहे हैं बिजनेस के लिए, पर्सनल लोन ले रहे हैं बिजनेस के लिए, पर्सनल लोन आपने बिजनेस के लिए नहीं लेना, बिजनेस लोन बिजनेस से लेना, थोड़ा सा फर्क है इसका, ठीक। कोई अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपका? नहीं, थोड़ा, अगर आप क्योंकि बिजनेसमैन है तो मेरा ख्याल है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को, इस फर्क को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी घर बेच के बिजनेस में लगा देते हैं, बड़ा बेवकूफ़ी है यार, हमाकत है। बिजनेस प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस पे लगा दें आप, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस पे नहीं लगाना, पर्सनल गाड़ी बेच के बिजनेस में नहीं लगानी, जिस दिन लगाएंगे तबाह हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए, ये पर्सनल अपनी चीजें सैक्रिफाइस नहीं करनी आपने, कुछ भी हो जाए, कोई बंदा भी कहे ना जी गाड़ी फिर ले लेना और ये कारोबार पे लगाओ, गलत है। मैं आपको जिंदगी की तरफ वापस लेके जाना चाहता हूं, मैं आपको आपके कारोबार का ईंधन नहीं बनाना चाहता कि आप उसमें जाके जलील हो जाएं, अपनी जिंदगी सुख के साथ गुजारें। मैं आपको सुख की तरफ लेके जाना चाहता हूं। आप दुनिया में बिजनेस के लिए नहीं आए, आप एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आए हैं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि जिंदगी की तरफ वापस आएं, और जिंदगी जो है ना और चीज़ है, ये फाइनेंसेस इसलिए हैं कि सुख के साथ वक्त गुजार सकें। जो अल्लाह ताला ने गाड़ी दी है वो आपने दोबारा फैक्ट्री में झोंक दी यार, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या। एक अल्लाह ताला ने मकान दिया रहने के लिए, जिसके अंदर आपने रहना है, आपके बच्चों ने रहना, 5 मरले अपना घर बनाया, उसे बेच के फिर दुकान में डाल दी, इससे बड़ी क्या बेवकूफ़ी है। अगर आप बिजनेस अपने इन एसेट्स के बगैर नहीं कर सकते तो आप बिजनेसमैन नहीं है, आपको नौकरी करनी चाहिए। अगले साइड पे जाके जो है वो खत्म हो जाएगा, वो भी, उसको क्यों खत्म कर रहे हैं। बिजनेस तो होता ही बगैर पैसे के। कौड़ा बंदा जिहड़ा कहंदा जी मैं मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, सर बिजनेस होता ही बगैर पैसे के। और आप लोग जी इसमें बैठे हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया आपके पास कोई पैसा नहीं था। आपने जो एम्पायर्स खड़ी की हैं आपने बगैर पैसों के खड़ी की हैं, की है ना, की है कि नहीं किया, ऐसे ही है ना। तो जब आपने एम्पायर खड़ी की, अब उसको पैसे की क्या जरूरत है यार। जब उसको पैसा डाल रहे हैं तो आपका परसेप्शन गलत है, आपकी टेक्निक गलत है, ये आपको मरवा देगा, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पैसे की जरूरत ही नहीं है। और वो से पैसा जनरेट करना, उससे पैसा कंज्यूम नहीं करना। और अगर आपने उस मशीन को कंजप्शन पे लगा दिया है तो क्या होगा, टोका मशीन है जैसे चारा नहीं आ रहा, चली जा और डाल दो यार, और 2 टरबाइना और ला दो पीछे नाल, एक और जनरेटर लगा दो, उसके साथ 2 मोटरें और लगा दो, क्या फायदा। सर अनप्लान्ड बोरोइंग जो है ना कि अरे कोई पैसे ने तो फौरी तौर पर ले लो, यार अनप्लान्ड बोरोइंग नहीं करें, कुछ भी ना कंपनी के लिए करें ना। इन्वेंट्री जो है ना, अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे आ गए हैं, या किसी बंदे ने आपको पैसे दिए हैं, या किसी दोस्त के पास आपके पैसे हैं, उसके साथ आप बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो इन्वेंट्री में करें आप। इन्वेंट्री क्या होती है कि आपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल है, उस पर लगा दे पैसे, वो आपको डेफिनेटली ज़्यादा पैसे दे। इसके लिए बोरोइंग कर रहे हैं, कोई इशू नहीं,
مثلا आपकी फ़र्ज़ करें कि एक आटा पीसने की मशीन है, आटा फ्लोर मिल है, और गंदम जो है ना आज सीज़न है, सस्ती है, आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, डेट लेके कर्जा लेके भी कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उसने महंगा हो ही जाना। इन्वेंट्री में लगा, किसी और चीज़ में ना लगाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि लोन टू कवर लॉसेस। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मुझे अल्लाह की कसम रब्ता करते लोग, कहते हैं जी चौधरी साहब मैंने आपसे कर्ज़े हंसना लेना है। मैं कहा क्यों, खैरियत है? कहता जी वो एक मकरूज़ हो गया हूँ, उसका कर्जा अदा करना। मैं कुर्बान जानते रहते, कर्जा अदा करने के लिए कर्जा लेना है उसने। ये सर ये डेट गलत है। देखा, कर्जा अदा करने के लिए कर्जा ना लें, मर जाएंगे आप, तबाह हो जाएंगे। पहले एक आदमी मार रहा है, आप 2-4 और जूते लेके बैठे हुए जाके सारे। सर मार्केटिंग जो होती है ना कि रेशो ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, उसके लिए आप कर सकते हैं। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी कि मार्केटिंग के लिए ना, अगर फ़र्ज़ करें क्लियर मार्केटिंग के लिए आप अगर किसी से कर्जा भी ले सकते हैं ना, बॉर्विंग कर सकते हैं बैंकों वगैरह से, कर लें, उसमें से आगे चल के इसकी वजाहत भी आएगी। अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप